है वो हाथ ऊपर लगा कौन चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद क़ाल तबारक व तआला बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तवील लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, ये इजलास जो आपके इस मदरसे का सालाना इजलास है, ये हर साल बहुत खूबसूरती के साथ मुनाक़िद होता है। सबसे पहले आप सब हज़रात को इस बात की मुबारकबाद कि माशाअल्लाह पूरी खूबसूरती के साथ और पूरी लगन और तवज्जो के साथ आप लोग हर साल ऐसी बस्ती में जहाँ माहौल भी उतना ज़्यादा नहीं है और सारे हालात अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास को मुनाक़िद करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुबारकबादी के हक़दार हैं इस कौम के लोग और इस मदरसे के और इस जलसे के मुंतज़िमीन। अल्लाह ताला आप हज़रात को इस्तक़ामत अता फरमाए और आपकी इन कोशिशों को बारियाब फरमाए। हम तो बहुत खुश हुआ करते हैं कि इस तरह की बस्ती के अंदर अल्लाह के फज़ल से ये चश्मो चराग़ अल्लाह ने कायम फरमाए हुए हैं। आपको आवाज़ समझ आ रही है? समझ आ रहा है? आवाज़ ठीक है? मुझे लग रहा है कि शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। समझ आ रहा है ना? आपको समझ आना चाहिए। बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारे मदारिस दीनिया जब तक उम्मत मुस्लिमा इनसे मोहब्बत करती रही या इनसे मोहब्बत करती रहेगी, याद रखिएगा, जब तक उम्मत इनसे किसी भी सूरत वाबस्ता रहेगी, इनसे फायदा उठाती रहेगी, इनसे मोहब्बत को अपनी कायम रखेगी, जब तक उम्मत मुस्लिमा इनको मोहब्बत की निगाहों से देखती रहेगी, उस वक्त तक अल्लाह की जमीन पर हक की आवाज को बुलंद करने वाले जियाले इंशाअल्लाह पैदा होते रहेंगे, ठीक उसी तरह से जैसा कि पहले पैदा होते रहे। क्योंकि मदारिस दीनिया दरअसल समाज को जोड़कर चलने का काम करते हैं। मैं मदरसे का एक आम सा तालिब इल्म हूँ। मुझे मेरे बुजुर्गों ने जो पढ़ाया है, मैं वो सबक उलमाए किराम की मौजूदगी में दोहरा रहा हूँ कि मदरसा उस चहार दीवारी को कहते हैं जो चहार दीवारी गोया कि इस सबक को अपनी मुतहम्मिल है, जिस चहार दीवारी के अंदर ये सबक दोहराया जाता है कि तुम्हें समाज को जोड़कर चलना है और सिर्फ समाज को जोड़कर नहीं चलना है, बल्कि समाज के हीरे बनकर जीना है। समाज का सबसे खूबसूरत इंसान, समाज का सबसे खूबसूरत इंसान वो शख्स होता है जिसने मदरसे की चहार दीवारी का पानी पिया होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? दुनिया में जितने भी इदारे नजर आते हैं तालीम के नाम पर, अगर उनके साथ दीन मतीन की तालीम की चाशनी नजर न आती हो, अगर उनके साथ दीन मतीन की चाशनी को न जोड़ दिया गया हो, तो उनमें नहीं सिखाया जाता कि सच बोलने के क्या फायदे मिलते हैं, झूठ बोलने पर क्या गुनाह मिलता है, औरतों की किस तरह से इज्जत करनी है, अपने माँ बाप के साथ किस तरह से पेश आना है, अपने पड़ोसी मुसलमानों के साथ कैसे पेश आना है, अपने पड़ोसी हिंदुओं के साथ कैसे पेश आना है। अगर हमारा कोई पड़ोसी मुसलमान है उसको हम किस तरह से ताज़ीम करें, हमारा कोई पड़ोसी अगर हिंदू है तो हम उससे भी किस तरह से मोहब्बत करें। इस जगह, इस सबक को सिखाने की जो जगह है, उस जगह का नाम मदरसा है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, आप हज़रात माशाअल्लाह इस मोहब्बत के साथ रहते सहते हैं, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को बाकी रखे और हर नज़र बद से महफूज रखे। याद रखिएगा, जब तक मदरसे के दिए हुए इस सबक को आपने मजबूती के साथ थामे रखा कि हम इंसान हैं और इंसान आम इंसान नहीं है। याद रखिए, जब आपने कलमा
पढ़ लिया, फिर आप आम इंसानों की लिस्ट से एक खास इंसानों की लिस्ट में दाखिल हो गए हैं। आप अपने आप को आम इंसान कहने की गलती न करें। आम इंसान वो है जिसको न खाने का पता है, न पीने का पता है, न सोने का पता है, न जागने का पता है, उसको कुछ पता ही नहीं है। वो चाहता है सीधे हाथ से खा लेता है, वो चाहता है उल्टे हाथ से खाता है, चाहता है बैठकर खाता है, चाहता है खड़े होकर खाता है, चाहता है कि उठने के वक्त में सोता रहता है और चाहता है कि सोने के वक्त में उठा रहता है। ये आम आदमी है, लेकिन तुम आम आदमी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें हर चीज का तमद्दुन सिखाया गया है, क्योंकि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक इस दरसगाह से सीखा है। और इस दरसगाह का सबक क्या है कि जब तुमने कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो तुम्हें खाने का सबक, पीने का सबक, सोने का सबक, जागने का सबक, अपने माशरे में बसने वाले सारे इंसानों के साथ रहने का सबक और उसका सलीका तुमने सीखा है। और इस सलीके ने तुम्हें आम आदमियों की लिस्ट से निकाल कर तुम्हें खास लोगों की फहरिस्त के अंदर दाखिल कर दिया है। इसलिए जो शख्स कलमा पढ़ता है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, याद रखिए वो आम आदमी नहीं है, वो खास आदमी है। क्योंकि माशरे का सबसे ज्यादा तहजीब याफ्ता, सबसे ज्यादा मुतमद्दिन, सबसे ज्यादा मुअद्दब और सबसे ज्यादा सेहतमंद वो है जिसने कुरान से सीखा है, जिसने हदीस से सीखा है, जिसने मदरसे की चहारदीवारी से सीखा है कि आखिर जिंदगी गुजारने का सलीका क्या है। हम वो हैं, हमारे पड़ोस में कौन बसता है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। अगर हमें परेशानी होती है तो इस बात पर होती है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई बेचारा ऐसा आदमी बसता है जो भले हमारे जैसा कलमा न पढ़ता हो, अगर वो बीमार हो जाए और हम उसकी खैरियत पूछने न जाए, ये हमारे लिए ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम सिखाता है हमें तुम्हारे पड़ोस में कौन बस रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, उसका नाम अब्दुल्ला है या बलदेव सिंह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर अब्दुल्ला बीमार हुआ तो तुम उसकी इयादत करने हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन अगर बलदेव सिंह बीमार हुए तो तुम उसके घर पर भी उसकी खैरियत पूछने नहीं गए। याद रखिएगा, अगर हमारा ये मतीया है तो न हम इस्लाम के मुबल्लिग हैं और न हम एक अच्छे पड़ोसी हैं। इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत मिलने जुलने जुड़ने जोड़ने का सलीका कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग हुए हैं, ये हमारे अकाबिर उलमा तशरीफ रखते हैं, इनकी मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के गोया के रूहानी तौर पर उनके जूते सीधे किए बगैर कोई मौलवी नहीं बनता। उनकी किताबें पढ़कर उनकी नसीहतों पर अमल करके ही लोग उलमा कहलाने के लायक बनते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को लिखा है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम इसलिए कह रहा हूँ कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी किताब है जो हर घर में गाई जाती है। आप में से अक्सर लोगों ने चाहे हिंदी में ही पढ़ी होगी, लेकिन उस किताब को जरूर पढ़ा होगा जिस किताब का नाम है बहिश्ती से बदतर। अगर मैं किसी और किताब का नाम लेता तो आपके लिए थोड़ा रसाई के एतबार से शायद मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने आम सी किताब जो आम फहम भी है और हर घर में मिलती है उस किताब का जिक्र दिया है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, वो बहुत काम की बात है और इस मजलिस में उसका बयान होना चाहिए, क्योंकि हमारे बिरादरान वतन मेरी बात को सुन रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि उनके कान हमारे बात के साथ लगे हुए हैं। बल्कि उन्होंने जैसे शुरू में दावत दी थी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दीन मतीन चूंकि मुसलमानों के साथ खास नहीं है, सारी इंसानियत के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मुकर आए हैं, तो क्यों नहीं हम दूसरों को भी दावत देते हैं। मौलाना ने बहुत अच्छा काम किया कि सब लोगों को दावत दी है। मैं दोबारा से अर्ज करता हूँ, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है इसका मत सोचिए कि आप मुसलमान नहीं है, कोई हमें परेशानी नहीं। आप आइए, हमारे सीने में बैठिए, हमारे दिल में आपके लिए जगह मौजूद है, तशरीफ लाइए। हम आपको पूरी इज्जत और एहतराम के साथ अपने दरमियान में बिठाएंगे, अपने साथ में बिठाएंगे, अपने साथ में खिलाएंगे पिलाएंगे। उतनी ही इज्जत आपकी भी हमारी निगाह में है जितनी दूसरे लोगों की है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, एक आदमी नमाज पढ़ रहा होता है, एक आदमी नमाज पढ़ रहा होता है और नमाज के अंदर उस शख्स को इस बात का एहसास हुआ
कि सामने एक नाबीना आदमी है, एक ब्लाइंड आदमी है, ऐसा आदमी जिसको दिखाई नहीं देता है, उसकी आंखें बेकार हैं, वो देख नहीं पाता है। वो आदमी सामने से चला आता है और अंदेशा है इस बात का कि सामने गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर ये गिर जाएगा। अगर मैंने अपनी नमाज को नहीं छोड़ा, मैंने इस वक्त में अपनी नमाज को नहीं तोड़ा, तो ये ब्लाइंड, ये नाबीना, ये अंधा आदमी इस गड्ढे में गिर जाएगा, इसको नुकसान हो सकता है। ऐसी सूरत में फरमाया कि अपनी नमाज को तोड़कर इस नाबीना आदमी को बचाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अल्लाह को अल्लाह कहता है या ईश्वर या भगवान कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम नमाज जैसे, देखो हम नमाज हमारे यहाँ इतनी बड़ी चीज है, हदीस शरीफ में है कि नमाज इतना अजीम तोहफा है अल्लाह का कि जिस तरह से इंसान के जिस्म के अंदर सर का दर्जा है, सर, अगर सर को हटा दो तो इंसान नहीं बाकी रहता, ऐसे ही अगर नमाज को हटा दो तो इस्लाम बाकी नहीं रहता। इतनी अहमियत वाले अमल के मुताबिक, हालांकि ऐसे अहकाम नवाफिल के मुताबिक हुआ करते हैं। फरमाते हैं कि तुम नमाज पढ़ रहे हो और एक आदमी नाबीना होने की बुनियाद पर इसका अंदेशा है कि वो कहीं इस गड्ढे में गिरकर हलाक ना हो जाए, उसको कोई तकलीफ ना हो जाए, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या है, बल्कि अपनी नमाज को तोड़कर उस आदमी की जान बचाओ, उसकी जान बचाओ, उसकी खैरियत पूछो, उसकी मदद करो। उसका नाम होगा जो होगा, हुआ उसका नाम जो होगा हुआ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अल्लाह को अल्लाह कहता हो या भगवान या ईश्वर कहता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अल्लाह की मखलूक है, उसको अल्लाह ने बनाया है, उसी अल्लाह ने बनाया है जिसको कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई किसी और नाम से पुकारता है, लेकिन ये है जो भी जिस भी नाम से उस अल्लाह को पुकारता है उस अल्लाह ही की मखलूक, इसको उसी अल्लाह ने खल्क किया है। अगर याद रखिएगा ये भी उसी जुमरे में आता है कि ये भी अल्लाह के कुनबे में का एक हिस्सा है, ये अल्लाह का कुनबा है कि अल्लाह की मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अल्लाह के कुनबे को कोई तकलीफ पहुंचती है और तुम तमाशबीन बनकर देखते रहते हो, तो याद रखिएगा तुम अच्छे सामाजिक आदमी तो हो ही नहीं, लेकिन तुमने सही मानों में इस्लाम को भी सही मानों में फॉलो नहीं किया। ये इस्लाम, लोग कहते हैं कि क्या है इस्लाम, कोई सोचता होगा कारी आदिल साहब मदरसे में क्या पढ़ाते हैं, ये मेरा सबक जो मैं सुना रहा हूँ मैंने इसी तरह के किसी मदरसे की दीवारी पर लिखा है, ये जो मैं सुना रहा हूँ ये मदरसे से पढ़कर आया हूँ, मदरसे का सबक सुना रहा हूँ, ये पढ़ाया जाता है मदरसे में। आओ सुनो, देखो, जानो, परखो, पहचानो हमें, आओ हमारे करीब बैठो, हमारे दरमियान में हम तुम्हें बताएंगे इस्लाम जितना आलीशान तरीके पर इंसानियत का दर्ज देता है, हम ऐलान करते हैं सारी कायनात में इंसानियत का ऐसा दर्ज कोई नहीं देता। चैलेंज है हमारा, आओ हमसे बात करो। कोई अगर अपनी इबादत कर रहा होता है, उनके लिए एहकाम नहीं दिए गए, अपनी इबादत को छोड़ो और इस नाबीना को बचाओ, जबकि इस्लाम कहता है, उलमाए इस्लाम कहते हैं, इसी हिंदुस्तान की आजादी के दीवाने और उसके मतवाले हमारे अकाबिर का एक अर्थ है। वो अल्लाह की बात बताइए। अगर कोई शख्स इस हालत में नाबीना होने की सूरत में वो आ रहा है, उसके हलाक होने का अंदेशा है, अपनी नमाज को फिलहाल छोड़ दो, उसको बचाओ। मेरे दोस्तों, ये है खूबसूरती इस्लाम की। क्यों हमने इस्लाम की खूबसूरती को बंद पिटारे में करके रखा हुआ है। एक मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूँ, एक आदमी सड़ी हुई सब्जी को, सुनो मेरी बात को, एक आदमी सड़े हुए फ्रूट्स को ठेले पर रखकर गली गली चिल्लाता हुआ फिरता है कि बड़े बड़े अच्छे हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़े वैसे हैं, दीजिए, खाइए, पीजिए, दीजिए, फला फला फला। वो आदमी सड़े हुए फ्रूट्स को, सड़ी हुई सब्जियों को इतनी तारीफें करता है
कि बाज़ औक़ात नौज़ुबिल्लाह पर्देदार औरतें भी दरवाजे के बाहर आकर देखती हैं, ऐसा लगता है शायद अभी अभी ताज़ा ताज़ा फ्रूट्स आए हैं बागात से निकल कर, शायद ताज़ा ताज़ा सब्जियां आई हैं। मेरे दोस्तों, सड़ी हुई सब्जी को ताज़ा बताकर बेचने वाले लोग एक दो नहीं हजारों होंगे, लेकिन तुम्हें क्या मुसीबत आई कि तुमने इतने खूबसूरत इस्लाम को बंद पिटारे में रखा हुआ है। हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी थी अपने अमल से, अपनी जबान से, जिस कुव्वत के साथ मैं कह रहा हूँ उससे भी ज्यादा कुव्वत के साथ आप अपनी खूबसूरती को सारी दुनिया के सामने पेश तो करते, आपने पेश ही नहीं किया। आपको हक भी नहीं है इस बात का कि आप कहें कि हमारे साथ तस्बीयत बढ़ती जा रही है, हमारे साथ तासुब बढ़ता नहीं, कोई तासुब नहीं है। पहला तासुब हमने बढ़ता है, हमने लोगों को दीन मतीन की हक़ानियत और उसकी सच्चाई और उसकी खूबसूरती को दिखाया ही नहीं है। अगर हमने दिखाया होता तो आज तक ऐसा हुआ है कभी जिस आदमी के सामने इत्र की शीशी को खोला गया हो और उसने ये कहा हो कि इसमें खुशबू नहीं है, अच्छी है या खराब है वो अलग मसला रहा, मेरी पसंद की है नहीं पसंद की है अलग मसला रहा, लेकिन आज तक किसी ने कहा है कि इस इत्र के अंदर खुशबू नहीं। फिर इतनी खूबसूरत इस्लाम को देखकर, जानकर, पढ़कर और उसको करीब से जानकर भला कौन कह सकता है कि इसमें खुशबू नहीं है। मैं देखता हूँ अभी रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, कितने गैर मुस्लिम लोग ऐसे हैं इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे हैं। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, हिंदुस्तान के उस कोने में क्या हो रहा है सारी दुनिया में देखा जाता है, तुम भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहता हूँ, आप में भी कितने सारे होंगे। मैं देखता हूँ कितने सारे गैर मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं, कितनी सारी गैर मुस्लिम औरतें रोजा रखती हैं, जबकि उनका इस्लाम से कोई मतलब नहीं होता। वजह क्या है? उनको इस्लाम का ये वाला पहलू किसी अल्लाह के बंदे ने कभी हो सकता है सदियों पहले उनके अजदाद के सामने पेश कर दिया होगा। नतीजा ये है कि उनके नस्लन बाद नस्लें यही पहलू उन्होंने मजबूती से थाम रखा है। अगर पूरा इस्लाम उनके सामने पेश किया होता तो फिर अगर कुछ ना हुआ होता कम से कम तुम्हें नफरतों की शिकायत ना होता, तुमने बताया होता झूठ बोलना गुनाह है, सूद लेना हराम है, तुमने बताया होता ये औरतें जो रास्तों में चलती हैं ये हमारे लिए काबिल इज्जत और एहतराम है, ये हमारे लिए माओं के जैसी हैं, ये हमारे लिए बहनों की जैसी हैं, ये हमारे लिए बेटियों की जैसी हैं, ये हमारे लिए हमारे महरबान की जैसी हैं। अगर इनको देखकर अगर तुम्हारी निगाहें झुक गई होती तो यकीन जानिएगा ये औरतें तुम्हारी पाक दामनी की कसमें खाया करती हैं। लेकिन तुमने इस्लाम को पहलू को नजरअंदाज करके बस नऊज़ुबिल्लाह समाज के इस अहम पहलू को और समाज के इस अहम तबके को पता नहीं क्या चीज समझ लिया। ये इज्जत की चीज नहीं है। यूरोप के अंदर खवातीन क्यों तेजी से मुसलमान व इस्लाम होती हैं? क्योंकि वहां मेरे और आपके जैसे मुसलमान नहीं बसते। वहाँ जो मुसलमान बसते हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी निगाहें औरतों को देखकर हया के मारे झुक जाती हैं। अगर यहाँ हमारी और हमारी निगाहें भी हमारी बच्चियों, बेटियों, माओं, बहनों को देखकर अगर झुक जाए तो यकीन जानिएगा ये तो बड़ी नाजुक सी मखलूक है, ये कसमें खाकर कहेंगी ये बंदा बड़ा शरीफ है, कसमें खाकर। इसलिए बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे इस बात पर थोड़ी सी शर्म सी आ रही है। हमारे मेहमान हजरात बैठे हुए हैं और इंतजार में बैठे हुए हैं और मैं खामखा हाइल बना हुआ है। मुझे तो हर महीने सुनते रहते हो आप लोग, यहाँ जिक्र की मजलिस होती है और मैं हर महीने आता ही रहता हूँ, तो मुझे तो वैसे भी सुनते रहते हो। सवाल है कि मेहमान उलमाए किराम को सुनना है, लेकिन आखिर में फिर अपनी बात को दोहराते हुए आपको और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस गाँव के बसने वाले हमारे बहुत काबिल इज्जत और काबिल एहतराम हमारे बिरादरान वतन और जो भी हजरात हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं उनको फिर से इस बात का पैगाम देता हूँ कि आओ इस्लाम को करीब से समझो ताकि इस्लाम की खूबसूरती हर घर तक, हर दर तक, हर जहन तक, हर कल्ब तक इस तरह से पहुंचे कि इस्लाम ने जो खूबसूरतियां दी है ना तो उससे खूबसूरत समाज वजूद में आता है, सच बोलने वाले लोग वजूद में आते हैं, धोखा न देने वाले लोग वजूद में आते हैं, झूठ से नफरत करने वाले लोग वजूद में आते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, हर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, एक दूसरे
फैसले का एहतराम करने वाले। अरे मेरा बचपन हिंदुओं में गुजरा है, मैंने देखा है कि वो लोग हमसे मोहब्बत करते थे, हम उनसे मोहब्बत करते थे। उस वक्त तो हमें इस्लाम की हवा भी नहीं लगी थी। मेरे दोस्तों, इस चीज को बाकी, इस तहजीब और इस कल्चर को बाकी रखने के लिए जरूरी यह है कि समाज से जुड़े हुए इस्लामी पहलुओं को हम जान लें। मैं आखिर में एक दो जुमले कहकर बात को खत्म करता हूँ। याद रखिएगा, सिर्फ मस्जिद में किसी गोशे में बैठकर सिर्फ नमाज पढ़ना, सिर्फ तस्बीह पढ़ना इस्लाम नहीं है। बेशक ये इस्लाम के अहम पहलू हैं, लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ लेना मुकम्मल इस्लाम नहीं है। ये मुकम्मल इस्लाम नहीं। बेशक नमाज के बगैर इस्लाम बाकी नहीं रहता, लेकिन अगर कोई समझता हो कि मैं तो बहुत बड़ा नमाजी हूँ और बस अब किसी और चीज की जरूरत नहीं बची, मैं तो मुकम्मल मुसलमान हो गया, ऐसा नहीं है। 24 घंटे कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ता। हमारे उलमाए किराम भी हर वक्त मस्जिद में नहीं बैठे रहते, ये भी बाहर निकलते हैं, इनकी भी जरूरतें हैं। बेहतरीन नमाज पढ़ने वाला जब बाहर निकलकर एक बेहतरीन समाज का बेहतरीन फर्द बनकर दिखाएगा, तो याद रखिए फिर अपनों की तारीफ नहीं बटोरेगा, खैर भी इसकी तारीफ भी कर रहे होंगे। तुम बंद कमरे में, बंद मस्जिद में कितनी खूबसूरत नमाज पढ़कर आए हो, किसी को क्या मालूम है। तुम्हारी अच्छाइयां तो जब मालूम होंगी जब तुम गलियों में अच्छाइयां दिखाओगे, जब तुम बाजारों में अच्छाइयां दिखाओगे, जब तुम दुश्मनों को सीने से लगाओगे, जब तुम उन लोगों को सीने से लगाओगे जो तुमसे नफरतें करते हैं। यही है इस्लाम कि जो तुमसे नफरत करते हैं उनसे मोहब्बत करना सीखो, जो तुम पर जुल्म करते हैं उन पर एहसान करना सीखो, जो तुम्हारी दावतें नहीं करते उनको अपनी शादियों में बुलाना सीखो। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जो हम सबको अपने नाशिहाना कलिमात और मवाइद हसना से मुस्तफीद फरमा रहे थे। हजरत वाला ने बहुत ही कलील वक्त में न जाने कितनी कीमती बातें हमारे माबैन